ये बॉर्डर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये हिंदुस्तान की सांस है। जिस दिन यहाँ एक जवान गिरा, उसी दिन दुश्मन की हार लिख दी गई। बॉर्डर 2 इस बार जंग सिर्फ जीतने के लिए नहीं, याद रखने के लिए लड़ी जाएगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बॉर्डर की नहीं है, ये कहानी है उस मिट्टी की जो हर रोज अपना खून मांगती है और बदले में हमें आज़ादी देती है। ये कहानी है उन जवानों की जो अपनी उम्र से पहले जिम्मेदार बन जाते हैं, जो सपने अपनी जेब में रखकर बंदूक कंधे पर उठा लेते हैं। रात के उस सन्नाटे में जब शहरों की लाइट्स चमक रही होती हैं और लोग सुकून से सो रहे होते हैं, तब बॉर्डर पर खड़ा एक सोल्जर हवा की हर आवाज को पहचान रहा होता है, क्योंकि उसके लिए हर साया एक सवाल होता है और हर पल एक इम्तिहान। बॉर्डर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि एक लक्ष्मण रेखा होती है, जिसे पार करने का मतलब सिर्फ जंग नहीं, बल्कि पूरे देश को चुनौती देना होता है। दुश्मन सोचता है कि वक्त के साथ जज्बा कम हो जाता है, कि नए दौर के जवान सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन उसे क्या पता कि भारत में जज्बा सदियों से नस्लों में बह रहा है। यहाँ माँ अपने बेटे को सिर्फ प्यार नहीं देती, बल्कि ये भी सिखाती है कि जब देश बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। हर यूनिफॉर्म के पीछे एक घर होता है, एक माँ का इंतजार होता है, एक पिता का गर्व होता है और कभी कभी एक बच्चे का सवाल होता है कि पापा कब वापस आएंगे। लेकिन जब देश और परिवार के बीच चुनाव आता है, तो इंडियन सोल्जर बिना सोचे देश को चुनता है, क्योंकि उसके लिए फर्ज सिर्फ शब्द नहीं होता, बल्कि सांस लेने की वजह होता है। गोली चलती है, हवा फट जाती है, धमाके जमीन को हिला देते हैं, बारूद की बू फैल जाती है, लेकिन इन सब के बीच जो चीज नहीं हिलती वो है हौसला। क्योंकि ये हौसला सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं, बल्कि उस तिरंगे से आता है जो बचपन से आंखों के सामने लहराता आया होता है। यहाँ दोस्ती सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के लिए मर मिटने का वादा होती है। यहाँ एक सोल्जर दूसरे का हाथ तब भी नहीं छोड़ता जब मौत सामने खड़ी मुस्कुराती है, और जब कोई जवान गिरता है तो सिर्फ एक शरीर नहीं गिरता, बल्कि पूरी फौज का दिल भर आता है। लेकिन आंसू गिरने से पहले कसम ली जाती है कि उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। भारत माता की जय सिर्फ एक नारा नहीं होता, बल्कि एक ऐसी आवाज होती है जो दुश्मन के हौसले तोड़ देती है और अपनों के खून को और तेज बहने पर मजबूर कर देती है। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं होती, बल्कि सोच की होती है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो जमीन छीनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो जो पहचान बचाना चाहते हैं। और जब बात पहचान की हो तो हिंदुस्तानी पीछे नहीं हटता। कुछ जंग जीत कर खत्म हो जाती हैं, और कुछ जंग कहानियां बन जाती हैं जो नस्लों तक सुनाई जाती हैं। ये वही जंग है जहां सोल्जर ये नहीं पूछता कि मेरी जिंदगी कितनी बची है, बल्कि ये पूछता है कि मिशन कितना बाकी है। यहाँ वापस आने का वादा नहीं होता, बल्कि जीत का वादा होता है। यहाँ अगर आंखें बंद होती हैं तो सिर्फ इस तसल्ली के साथ कि तिरंगा अभी भी सीधा खड़ा है। सुबह जब सूरज बॉर्डर के उस पार से उगता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, बल्कि एक पैगाम लाता है कि रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह हिंदुस्तान की ही होती है। क्योंकि जब तक एक भी जवान बर्फ, रेत, जंगल या पहाड़ों में खड़ा है, जब तक एक भी बंदूक तिरंगे के लिए तनी हुई है, तब तक